देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव और उन भगवान शिव की वांगमयी प्रत्यक्ष साक्षात मूर्ति विग्रह स्वरूप साक्षात दिव्य पावन श्री शिव महापुराण, जो शिव महापुराण की कथा शिव जी की कृपा से हम सभी को इस परम पवित्र श्रावण मास में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जीवन का जो सर्वोत्तम साधन है वो भगवत प्राप्ति है। जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है वह सत्संग है। और सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा से। जब तक ईश्वर की प्रभु की कृपा ना हो तब तक इस मानव शरीर को सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो हम सब पर ईश्वर की कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई है, जो हम सबको इस परम पवित्र श्रावण मास में शिव जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सब भक्तजन इस कथा में सहयोग दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। भूत भावन भोलेनाथ महादेव का बारंबार धन्यवाद। संगीत पर बैठे हुए संगीताचार्य बंधुओं, आपका भी धन्यवाद। जो व्यक्ति जिस भाव से इस कथा में सेवा कर रहे हैं, महादेव शंकर उसकी उसी भाव से उसकी मन इच्छा पूर्ण करे, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बोलो जय श्री राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना ज्ञानोदय विवेक नहीं होता है। बिनु सत्संग
सत्संग जरूरी है। इसलिए एक भक्त ने कहा, नाम रटते चलो, काम करते चलो। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे, अर्जुन युद्ध करता जा और मुझे भजता जा, युद्ध करता जा और मुझे भजता जा। अर्जुन ने कहा, युद्ध तो करूंगा कि तुम्हें तो भजूंगा, तुम्हें भजने से होगा क्या? बोले देख, यदि तूने युद्ध को जीत लिया तो तुझे गद्दी मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा। और यदि तू हार गया, मर गया युद्ध करते करते, तो तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए महाभारत के पहले ही भगवान ने समझा दिया, ये भी तो महाभारत है, ये दुनिया में तो एक महाभारत है। और इसमें भी अपने काम करते चलो और गोविंद गोपाल भजते चलो। काम भी होता रहेगा, लक्ष्य भी प्राप्त होता रहेगा, और लक्ष्य प्राप्त करते करते प्राण निकल गए तो ईश्वर की प्राप्ति भी होती रहेगी। बोलो जय श्री राम। ये युद्ध धर्म क्षेत्र में चल रहा है। हमारे अंदर ही दो क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। यहां असुर भी बैठे हैं और धर्म भी बैठे हुए। इसलिए अपने आप को जानने के लिए सत्संग जरूरी है। बोलो जय श्री राम। तो कल आप सुन रहे थे कि कैसे भगवान शंकर की बारात ब्रह्मलोक में पहुंची और ब्रह्मा जी ने बारात का स्वागत किया। भगवान शंकर आज मां सती जी से विवाह किया। कल आपने सुना मां सती ने नंदा व्रत किया, जिसका फलस्वरूप यहां निकला कि उन्हें भगवान शिव जी की प्राप्ति हो गई। और भगवान शिव बारात लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे और वहां भगवान शिव जी के सप्त ऋषियों ने संस्कार पूरे करवाए। और उसके बाद भगवान वहां से लौट करके अपने कैलाश चले आए। लेकिन कैलाश आते ही भगवान शंकर एक बार घूमने के लिए निकल पड़े। एकस्मिन् समये रुद्रा सत्याः त्रिभुवने भवा वृषमारुह्य परया दृष्टलीला विशारदा। लिखा है कि एक समय की बात थी, भगवान शंकर अपने बैल के ऊपर बैठे, भवानी को साथ में लिया और शंकर जी घूमने के लिए निकल पड़े। शिव पुराण में तो लिखा है कि शंकर जी घूमने के लिए निकले, लेकिन जब इस कथा को एक भक्त ने गाया तो उन्होंने कहा, शंकर जी घूमने के लिए नहीं, शंकर जी का विवाह हुआ तो शंकर जी कथा सुनने के लिए निकल पड़े। संग में कौन है?
बोले सती जी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो बाबा तुलसी ने जब ये कथा गाई तो उन्होंने लिखा कि भगवान शंकर जब निकले तो कथा सुनने के लिए निकले। कहां? बोले अगस्त्य ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम, पर अकेले नहीं निकले। संग सती जग जननी भवानी, संग में सती है, क्योंकि 3 जगह अकेला नहीं जाना चाहिए। पहला मंदिर, दूसरा तीर्थ और तीसरी कथा। संग में कोई हो सके तो पतियों को साथ ले आओ। पड़ोसन को ले आओ, सखी सहेली, पुत्र बेटा, बोलो जय श्री राम। कोई ना मिले तो अकेले चले आओ। अकेले तो आए थे, अकेले ही जाना। बोलो जय श्री राम। शिवजी बाबा सती को साथ लेकर के जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? काकनाड़ा शिवजी कथा सुनने के लिए। तो जैसी कथावाचक के पास गए तो कथावाचक ने प्रणाम किया। शिवजी बाबा प्रणाम, भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ तो प्रसन्न हुए, लेकिन सती माता को थोड़ा सा अभिमान हो गया कि ये इनकन कथा, इसने सुनानी है कथा जो हमें प्रणाम कर रहा है। सती को अभिमान हो गया, ये भला क्या कथा सुनाएगा। तो जब कथा हुई तो शिवजी बाबा ने तो कथा सुनी, लेकिन सती माता ने कथा को नहीं सुना। राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख पानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सोहाई, ऋषि पूछे हरि भगति कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। राम कथा सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? शिवजी सुन रहा।
इसलिए दुनिया की सबसे पुरानी कथा है तो वो राम कथा है। हर जगह इसका बखान। जितने भी हमारे पुराण हैं सब पुराणों में राम कथा लिखी हुई है। अगर आप देवी भागवत भी सुनेंगे तो वहां भी 2 अध्यायों में राम कथा लिखी हुई है। वो भी अलग ढंग से लिखी हुई है, बिल्कुल अलग। और वहीं आप श्रीमद् भागवत सुनोगे तो वहां भी 2 अध्यायों में राम कथा लिखी हुई है। और शिव पुराण में तो पूरी आधा ही लिखी हुई है हर जगह। बोलो जय श्री राम। जब राम का जन्म नहीं हुआ था तब भी राम कथा हो रही थी। बालकुंज जी ने उससे पहले लिख दी थी राम। बोलो जय श्री राम। तो आज शंकर जी राम कथा सुन रहे हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कहत और सुनत, भोलेनाथ सुनते भी हैं और कथा कहते भी हैं। रच महेश निज मानस राखा। राम कथा किसने लिखी है? बाबा तुलसी कहते हैं शिव जी ने लिखी। रच महेश तो कुछ शिवजी बाबा ने सुनाया और कुछ सुना। कुछ दिन वहां रहे और अब बाबा शंकर अगस्त्य मुनि जी के यहाँ से निकल पड़े। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। 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 मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमार। अब जब बाबा शंकर कथा सुन करके जब आ रहे थे तो शंकर जी के साथ कथा सुन करके कौन आ रहा है? बोले दक्ष की कुमारी आ रही है। अच्छा, जब कथा सुनने के लिए जा रही थी तब कौन जा रही थी? बोले जगत की जननी जा रही है कथा सुनने के लिए, जगत जननी। लेकिन जब इस जगत की जननी ने कथा नहीं सुनी तब तुलसीदास जी ने सारे विशेषण हटा दिए। कौन कथा सुन करके आ रहा है? बोले चंचल की बेटी कथा सुन करके आ रही है। जब कोई कथा में आए, कथा सुने तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो कथा नहीं सुने, केवल सोने के लिए और अनर्गल बातें करने के लिए कथा में बैठे, तो कहते हैं ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होना चाहिए। बाबा तुलसी ने कहा। तो इसीलिए मां भगवती की भी विशेषण हटा दी। कौन कथा सुन करके आ रहे हैं? बोले दक्ष की बेटी आ रही हैं। अब जैसी ही ये दक्ष की बेटी कथा सुन करके आ रही थी और रास्ते में पहुंचे भगवान शंकर और मां सती। इतने में क्या हुआ कि जिनकी कथा सुन करके आ रहे थे उनका जन्म हो गया, राम जी का जन्म हो गया। और राम जी का जैसे ही जन्म हुआ तो भगवान राम थोड़े से बड़े हुए, अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ को पूरा करने के लिए पहुंचे
और वहां से भगवान मिथिलापुरी में पहुंचे और मिथिलापुरी जाकर के शिव जी के धनुष को भंग कर दिया। सीता जी से स्वयंवर किया, अपने भाइयों का भी वहां विवाह रचाया। वहां से लौट करके आए, कुछ दिन रहे वहां और अयोध्या आकर के राम जी के लिए पुनः 14 साल का वनवास हो गया। भगवान जंगल में आए और कई सालों तक ऋषि मुनियों को दर्शन देते गए और उसके बाद जैसे ही पंचवटी पर आए तो वहां पर रावण आया, जो राम की पत्नी सीता माता का हरण करके ले गया। और अब वो राम जंगल में घूम रहे हैं, रो रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो। विप्र रूप गुप्त रूप अवतरमो प्रभु, गए हैं जान सबको। हृदय विचारत जात हर, जिन भगवान की कथा सुनकर के शिव जी आ रहे हैं उन्हीं का ध्यान कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उन्हीं का दर्शन हो गया। गुप्त रूप अवतरे हूं प्रभु, गुप्त रूप में राम जी का जन्म हो गया। वो राम जंगल में रो रहे हैं, कह रहे हैं हे खग मृग, हे मधुश्रेणी, हे जंगल के पशुओं, तुम बताओ कि तुमने देखा है हमारी पत्नी को किसने चुरा करके ले गया? तुम जंगल के पशुओं से राम पूछ रहा है कि तुम बताओ किसने हमारी पत्नी को चुरा करके ले गया? पत्तों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया। ये दृश्य भगवान शिव जी ने देखा। आगत्यम दंडकारण्यम पर्यटन सागरम वरम, ददर्श तत्र गाम शोभाम, सत्य सत्यम प्रणम प्रभु। आज भगवान दंडिकारण्य की भूमि में आ गए और उस दंडिकारण्य की भूमि में राम जी को देख रहे हैं। ये जो दंडिकारण्य की भूमि है ये ब्रह्म की भूमि है, और यहां किसको ब्रह्म हो गया? जगत माता को आज ब्रह्म हो गया। शिव जी ने राम को देखा तो प्रणाम करने लगे। तत्र रामम ददर्शासो लक्ष्मणेनान्वितं हरा, अविष्टन्तं प्रियां सीता रावणेन हृतं छला। क्योंकि रावण मां सीता को छलबल करके ले गया है, इसलिए राम जंगल में रो रहे हैं। और ये दृश्य शिव जी देख रहा है तो भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं। किसको? राम जी को। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोजिन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। शिव जी प्रणाम कर रहा है, क्या कह रहा है? जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो जय हो। सती जी बगल में बैठी थी, सती जी का मूड खराब हो गया। शिव जी तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? तुम किसको सच्चिदानंद कह रहे हो? इसको जो जंगल में रो रहा है। तुम्हें पता भी है कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद कौन होता है? जिसको सब कुछ मालूम होता है वो है सच्चिदानंद। अब इसको ये मालूम नहीं कि मेरी पत्नी कहीं लेकर चुरा दे, ये पता नहीं, और तुम इसको सच्चिदानंद कह रहे हो। मैं नहीं मानता। अच्छा भाई,
शंकर जी सामने क्यों नहीं जा रहे? सामने जाकर के भी तो परिणाम हो सकता था, दूर से ही परिणाम क्यों कर रहे हैं शंकर जी? क्योंकि बाबा शंकर जानता है, शिवजी जानता है कि राम जी लीला कर रहे हैं, और यदि मैं सामने जाऊंगा, राम जी को पूछूंगा कि राम जी तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है, तो भगवान की लीला भंग हो जाएगी। क्योंकि राम कौन है? लीला पुरुषोत्तम है, ये तो लीला करने के लिए आए हैं ना। तो अगर मैं बीच में चले जाऊंगा, उनकी लीला को डिस्टर्ब करूंगा, तो ये अच्छा नहीं। क्योंकि राम जी ने तो स्वयं अपनी पत्नी को अग्नि देवता को दे रखा है। लक्ष्मण भी या मर्म न जाना, लखनलाल जी को भी पता नहीं है कि राम की पत्नी अग्नि देवता के पास, और जो साथ में जिसको चुरा करके रावण ले गया वो तो नकली है, छाया है, छाया मतलब फोटो, सीधा साधा। बोलो जय श्री राम। तो जो चुरा करके ले गया रावण वो नकली है। आपने कथा सुनी होगी, जब भगवान ने उस रावण को मारा और लंका से जब माता सीता को वापस लाया, तो हनुमान जी गए लेने के लिए। तो हनुमान जी ने वहां पे जो रक्षक थे, तो उन्होंने डोली पर बिठा करके माता सीता को लिया। इधर राम जी ने कहा तुरंत इनको नीचे उतारो, हमारे बानर भालू देखना चाहते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा है कि हम माता जी को देखें, माता जी को देखें। तो जैसी ही डोली से माता सीता नीचे उतरी, तो राम जी ने तुरंत टोक दिया, रुको, तुम इतने दिन इस रावण के घर में रही हो, सबसे पहले अपनी पवित्रता दो, तब तुम मेरे पास आना। अब माता सीता क्या करे? तो तुरंत लखनलाल जी के लिए कहा, लखन भैया आग जलाओ। तो लखनलाल जी ने अग्नि बाण निकाला, सो अग्नि प्रकट कर दी। तब माता सीता कहती, जो क्रम वचन, जो मैंने मन क्रम वचन से हमेशा अपने रघुनाथ का ही चिंतन किया है, दूसरे के बारे में मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा है, तो हे अग्निदेव तुम मेरे लिए श्रीखंड के समान शीतल हो जाओ, निर्मल हो जाओ। तुरंत माता सीता ने ऐसा कहा और उस अग्नि में गई, और तुरंत वहां से फिर वापस आ गई। अग्नि देवता श्रीखंड के समान हो गए। कहने का भाव यह था कि जो असली वाली सीता अग्नि देवता के पास थी, वो वहां से वापस आ गई, और जो ये नकली है ये वहां चली गई। बोलो जय श्री राम। तो लखनलाल जी को भी पता नहीं है, फिर भी राम जंगल में रो रहे हैं, लखन भी रो रहा। इसलिए शिव जी को लगा भाई इनका डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, ये तो लीला कर रहे हैं। तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जानी ना कीन चिन्हारी। कुछ समय जान, ये समय अच्छा नहीं। यह भी शिव जी कहते हैं मिलने का समय नहीं है, इसलिए लीला का समय है, लीला करने लो दो, ये लीला कर रहे हैं। सीधी सी स्थिति ऐसी है कि जैसी तुम्हारी कोई बचपन की सखी छिद्रवाला में आ जाए और उसके लिए बहुत बड़ा मंच लग जाए, और मंच पर वो डांस करें, जादू दिखाएं, लोगों को हंसाएं, रुलाएं, और आप भी उस जादू देखने के लिए चले गए, और तुमने जैसे ही तुम वहां बैठे तुमने पहचान ली, ओहो ये तो वही है जिसने मेरे साथ घास काट रखा है, ये तो वही है। और तुम तुरंत मंच पर गए और उसके लिए कहे भाई तूने तो गजब कर दिया, सबको तू रुला रही है, हंसा रही, तूने कब सीखा ये सब? अब बताओ मंच की हालत क्या हो जाएगा? तुम सीधे चले गए। अभी तो लीला चल रही है, उसका नाटक चल रहा है,
वो होने दो। यदि तुम्हें मिलना है, धन्यवाद देना है, ये सब पूछना है, तो ये सब पर्दे के पीछे पूछना। अभी जो रंगमंच पर आनंद चल रहा है उसका आनंद लेना चाहिए। उसी प्रकार भगवान शिव को लगा मेरे भगवान राम तो लीला कर रहे हैं, यदि मैं जाऊंगा तो उनका डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए दूर से ही प्रणाम करते हैं। इसलिए शिवजी दूर से ही प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन। सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर। सती माता भ्रमित हो गई। सती पूछने लगी, हे भोलेनाथ तुम क्यों इनको प्रणाम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये तो सच्चिदानंद नहीं है, क्यों प्रणाम कर रहे हो? इनको ये पता नहीं है कि इनकी पत्नी को किसने चुरा करके ले गया, इसलिए इनको प्रणाम मत करो, मत करो, मत करो। भगवान शंकर समझाने लगे, हे देवी ये भगवान हैं, ये साक्षात नारायण हैं, ये वही भगवान हैं जिनकी हम कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए। गति जासु में सुनहि सुनाई, गति सुनाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई, भगति सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा, सेवक जाय धीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा, सेवक जाय सदा मुनि धीरा, सदा मुनि धीरा, सदा मुनि धीरा, सदा मुनि धीरा। शिवजी समझा रहे हैं, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाय। जिन भगवान की कथा कुंभज ऋषि ने गाई ये तो वही भगवान है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यही तो मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए तुम भी प्रणाम करो। मुनि धीन जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जन ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतर्यों अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शिव बहुत समझा रहे हैं मां सती को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। लाग उर न उपदेश, यद्यपि कहूं शिव बार बहु, तो बोले विहसी महेश, निज माया बल जान जिया। बोले विहस महेश, लाग न उर उपदेश। शिवजी बहुत समझा रहे हैं लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो बेहसे बोली महेश, शिवजी बाबा थोड़ा हंस पड़े।
सुनो जरा, पहले तो व्यक्ति को समझाओ, और जब तुम्हारी बातों को न माने ना कोई, तो थोड़ा हंस जाना चाहिए। हंस लेना चाहिए था। ये समय तुम बढ़िया समझा रहे हो, बहुत अच्छा समझा रहे हो। उस समय यदि कोई तुम्हारी बातों को नहीं मान रहा है तो शिव जी बोल रहा है थोड़ा हंस जाना चाहिए। बोले बाबा हंस पड़े। हंसते हुए बोले देवी, अगर तुम्हें अपने पति के वचनों पर भरोसा नहीं है ना, एक काम कर देवी, तुम जाओ और उन राम की परीक्षा लेकर के जो तुमरे मन अस संदेह हो, जो तुमरे मन अस संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अस संदेह हो, तो किन जानी परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जानी परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। भगवान शिव बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में असंदेह है, मेरे वचनों पर तुम्हें यदि भरोसा नहीं है, तो तुम जाओ और उन राम की परीक्षा लेकर के आओ। जाओ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, कर्यों सो जतनो विवेक विचारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी। देवी तुम जाओ और जिससे तुम्हारा मोह दूर हो जाए, संदेह दूर हो जाए कि भगवान है कि नहीं है, वही तुम करना। जाओ। अब सती जी निकल पड़ी। शिव जी क्या करें? तो शिव जी राम नाम जपने लगे। बोले अब होगा वही जो राम चाहे, वही ये सोई जो राम रचि राखा। अब तो होगा वही जो राम जी चाहेंगे। सती जी निकल पड़ी। शिव जी क्या करें? शिव जी भगवान का नाम रटने लगे। हम भी प्रभु का नाम लेंगे और उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश। तब तक हम भगवान का नाम लेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान